आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन गई है और कल 5 मंत्रियों ने शपथ भी ली है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक पोर्टफोलियो जो है मंत्रियों के तय नहीं किए गए हैं। हमारे साथ जगत सिंह नेगी जी हैं जो दिल्ली पहुंचे हैं। सर, पार्टी हाईकमान से मुलाकात होनी है, धन्यवाद करेंगे आप लोग? हम बिल्कुल करेंगे। तो यहाँ पर हाईकमांड का धन्यवाद करेंगे। और जहाँ तक पोर्टफोलियो की आप बात कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है। जिसको जो भी विभाग मिलेगा हमें हम उसको बखूबी निभाने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से निभाएंगे, कितना चैलेंजिंग रहने वाला है, क्योंकि सरकार ने वादे तो बड़े कर रखे हैं। हाँ, वादे किए हैं हमने बड़े, पर ये भी आपको याद दिलाना चाहते हैं कि भाजपा की सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 70,000 के 75,000 के करोड़ करोड़ जो है कर्जे में डुबो कर गई है। और आर्थिकी की ऐसी तैसी फेर रखी है। दोबारा से आर्थिकी को जो है पटरी पे लाने की ज़रूरत है। और जो हमने वादा किया है उसको भी हम पूरा करेंगे। वादे की अगर बात करें, ओपीएस सबसे बड़ा मुद्दा रहा है हिमाचल के चुनाव में। कांग्रेस की सरकार बन गई, कहा था कि पहली कैबिनेट में इसको पास कर दिया जाएगा। कैबिनेट का गठन भी हो गया, मंत्रियों ने शपथ भी ले ली है। अब कब तक जो है पहली कैबिनेट की बैठक होगी और कब तक जो ओपीएस का जो लागू करने की सहमति बन पाएगी? हम कल अभी जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने ये बात कही है कि शीघ्र जो है कैबिनेट की बैठक होगी। और बैठक में सबसे पहला फैसला जो है ओपीएस का ही लिया जाएगा। सर, चैलेंजिंग रहने वाली है बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ओपीएस हो गया, उसके बाद आपने बागबानी को लेकर बहुत सारे जो है वादे जो है जनता से कर रखे हैं, तमाम नौकरियों के वादे जो है जनता से कर रखा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने चैलेंजिंग रहने वाला है। तो चैलेंजिंग तो है ही है, क्योंकि कर्ज में डूबा हुआ प्रदेश है, खजाना खाली है। उसके बावजूद भी हमने इसको चैलेंज के रूप में लिया है। और हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने अब ये जो है अपना एक्सरसाइज करना भी शुरू किया है कि कैसे जो है रिसोर्स मोबिलाइज करेंगे, कैसे हम अपने वादों को पूरा करेंगे। हमें इसको पूरा करना है और हम इस कार्य पे जुटे हुए हैं। लेकिन अगर सर बात करें सेब की खेती की, क्योंकि सेब की खेती बड़ी तादाद में हिमाचल के अंदर होती है। हिमाचल के अंदर इस बार सेब की फसल का दाम जो है किसानों को उचित नहीं मिल पाया है। क्या इसके लिए भी आप कोई कड़े कदम उठाएंगे? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार का भी सेब के उत्पादन में इसके प्राइस को जो है ठीक मिले, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब हिमाचल में चुनाव के दौरे पे आए थे, उस समय उन्होंने बड़ी घोषणा की थी कि बाहर से जो सेब हिंदुस्तान के अंदर आयात किया जा रहा है उसको रोक लगाएंगे। परंतु रोक लगाने के बजाय आज मोदी सरकार में पहले 2-3 जो है बाहर के विदेशों से सेब हिंदुस्तान में आता था। आज जो है कनाडा का सेब आ रहा है, चाइना का सेब आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया का सेब आ रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ का सेब आ रहा है। तो उसके साथ बड़ा भारी कंपटीशन हो गया है। अब केंद्र सरकार को चाहिए था, जो वादा उन्होंने किया है बाहर के सेब का आयात कम करके या किसी तरह से ज़्यादा उनके ऊपर टैक्सेशन करके एक कंपटीशन की जो वो है उसको कम किया जाता। और साथ में जीएसटी जो अभी हाल में इस साल जो है हमारा जो पैकिंग का मटेरियल होता है उस पर 6% का जीएसटी लगा दिया। अब 18% जीएसटी में जो है हमें पैकिंग मटेरियल जो सेब का गत्ते का पेटी है या ट्रे है उस पर इतना बोझ हमें डाल दिया है। तो केंद्र सरकार भी जो है सेब के हमारे जो उत्पादन में है उसमें जो है एक अच्छा जो हमें मूल्य मिलना चाहिए बागवानों को, उसमें ये जो अड़चन कर रही है। आपने भी चुनाव लड़ा, जनता से कौन कौन से वादे किए थे, कौन कौन से पूरे वादे जो है आपकी तरफ से किए जाएंगे? एक तो पार्टी का वादा है जिसमें ओपीएस है, महिलाओं का सम्मान है, बिजली फ्री देने की बात है, ये तो है, ये 10 गारंटी योजना है। उसके अलावा मैं जो है जनजातीय क्षेत्र से आता हूँ। और मेरे जनजातीय क्षेत्रों में एक बड़े लंबे समय से डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जब हमारे प्रथम मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक नियम बनाया था, एक कानून बनाया था कि जिनके पास 20 बीघे से कम ज़मीन है उनको 20 बीघे तक ज़मीन सरकारी देने का। और वो जो है आज हिमाचल के अन्य भागों में बंद है, परंतु जनजातीय क्षेत्रों में ये नियम अभी भी लागू है। और हमने जब कांग्रेस की पिछली सरकार थी 13 से लेकर 17 के बीच में, उस समय जो है संविधान के एक अनुच्छेद 5 होता है जिसमें जनजातीय क्षेत्रों के लिए अलग से कानून व्यवस्था बनाने के लिए गवर्नर को पावर होते हैं। उसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को जो है निरस्त करके हमने जो है जनजातीय क्षेत्रों में ये जो 20 बीघे तक ज़मीन देने का जो कानून है उसको शुरू किया था और देना भी शुरू किया। परंतु बीजेपी की ये जो संकीर्ण सोच वाली जो सरकार बनी, उन्होंने जो है जनजातीय क्षेत्रों में हज़ारों केस जो नो तोड़ के पेंडिंग थे उसको ठंडे बस्ते में डाला है। और हमारी जिम्मेवारी है, हमने लोगों से वादा किया है कि हम
हम दोबारा से जनजातीय क्षेत्र में लोगों को भूमि सरकारी देंगे, ताकि लोग जो है भूमि लेकर उसमें बाग बगीचे बनाएं और अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर सकें। ये हम कोशिश करने जा रहे हैं। सरकार से बजट मांगेंगे आप इसके लिए, क्योंकि इसके लिए बहुत बजट की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें बजट की ज़रूरत नहीं है। सरकारी भूमि है, उस भूमि को कैसे देना है उसके लिए कानून हमने पहले भी रास्ता निकाला था। अब उस कानून जो है निरस्त किया था वो समय अवधि ख़त्म हो गया है, समय को बढ़ाएंगे। ज़मीन देने के लिए कोई बजट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, वो हम करके दिखाएंगे। तो बिल्कुल ये थे दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।